1993 से पहले का मूल निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म करने की मांग को लेकर ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की कि ओबीसी वर्ग वालों के लिए प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस थोड़ा आसान किया जाए। देखिए क्या बोले सुनील यादव। 1993 के बाद से जितने भी ओबीसी समाज के लोग दिल्ली में आके बसे हैं, उनकी संख्या लाखों में है। और 19 जब हम लोग सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि 1993 से पहले का आप डोमिसाइल दिखाएंगे, निवास प्रमाण पत्र दिखाएंगे, तभी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन पाएगा। लेकिन अगर मैं 1993 से आज 2023 के बीच में आया हूँ और मेरे पास यहाँ का राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, और मैं दिल्ली सरकार को बनाने में या केंद्र सरकार को बनाने में अपने वोटों का मतों का अधिकार प्राप्त है मुझे, तो जब मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने जाता हूं तो 93 से पहले की बाध्यता क्यों कि निवास प्रमाण पत्र दिखाइए। तो केजरीवाल जी ने हमारा वोट लेने के लिए ओबीसी प्रवासी, जिनको हम कहते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आके रह रहे हैं, उनका वोट लेने के लिए केजरीवाल जी ने कहा है, मैनिफेस्टो में लिखा कि भी 1993 की जो बाध्यता है, जो शर्त है, उसको मैं ख़त्म करूँगा अगर आप लोग मुझे चुनाव जिताएंगे तो। लेकिन आज केजरीवाल सरकार को 8 साल हो गए दिल्ली में सरकार बनाए, लेकिन उन्होंने एक भी कदम इस प्रमाण पत्र के सरलीकरण में उठाया नहीं। तो जिससे ओबीसी समाज जो 1993 के बाद से दिल्ली में आके रह रहा है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको गिलानी महसूस हो रही है कि बताओ, केजरीवाल सरकार ने हमारा वोट तो ले लिया, लेकिन हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई योगदान नहीं है। मैं अगर आपसे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई एक काम अगर मीडिया बता दे, आप मेरे से सवाल कर रही हैं, कोई एक काम मुझे मीडिया बता दे कि केजरीवाल ने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, क्या पूरा किया है दिल्ली में? एक भी स्कूल नया खोला है केजरीवाल ने? 20 कॉलेज का वादा कर रहा था केजरीवाल ने कि जितने भी देश के यूथ के लोग हैं सबका एडमिशन बिना रिजर्वेशन के हो जाएगा, क्या एक भी कॉलेज खोला केजरीवाल ने? उन्होंने कहा था पूरी दिल्ली में वाईफाई लगा दूंगा, क्या वाईफाई पूरी दिल्ली हो गई? आप लोगों को नेट की ज़रूरत पड़ती नहीं अब दूसरी। केजरीवाल ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगा दूंगा पूरी दिल्ली में 15 लाख, क्या सीसीटीवी कैमरे लग गए? एक भी कैमरा नहीं लगा। जो योजनाएं चलाई थी वो सारी बंद हो गई हैं। मार्शल बसों में लगाऊंगा, वो नहीं लगे, उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, वो भाग गए। तो केजरीवाल ने ऐसा कोई वादा पूरा नहीं करा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल्ली सरकार शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, जो वादा किया था उसको निभाओ। उसी में ये ओबीसी समाज के साथ भी उन्होंने वादा किया कि मैं आपके प्रमाण पत्र बनाऊंगा। 93 के बाद से जो लोग दिल्ली में आए हैं, उनका प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए हम उनके विरोध में हैं। जब आप डोमिसाइल बनवाने के लिए जाते हैं तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? अगर मैं 1993 के बाद से आया तो सबसे मोटा परेशानी यही है कि 1993 से पहले का डोमिसाइल दिल्ली का मांगते हैं, और लाखों की संख्या में जो ओबीसी प्रवासी दिल्ली में आके रह रहे हैं भारत के अलग अलग कोने से, तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता सिर्फ इस कंडीशन की वजह से। उस कंडीशन की हम मांग कर रहे हैं कि उस कंडीशन को हटा दो, हमारा सर्टिफिकेट बने, जिससे कि हमें जो लाभ ओबीसी समाज के होने के नाते मिलता है वो मिल सके। अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 तारीख को आप एक धरना करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। आज प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि 5 फरवरी को जंतर मंतर पे हमने केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना रखा है, जो कि ओबीसी प्रवासी समाज जो 1993 के बाद से दिल्ली में आके रह रहे हैं और जिनको प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही है, उन सब के लिए वो धरना है। वो सब उस धरने में आए और केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए कि उन्होंने मैनिफेस्टो में इस लिख कर के हम आपका प्रमाण पत्र बनाएंगे, नहीं बनाया तो उनके केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार के विरोध में धरना हमने रखा है। इसमें सभी ओबीसी प्रवासी समाज के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, ये सिर्फ प्रमाण पत्र जैसी समस्या से जूझ रहे हैं या और भी कोई समस्या है जिनका ये लोग सामना कर रहे हैं? प्रमाण पत्र, ओबीसी का प्रमाण पत्र होता है तो उसकी एक लाभ कुछ केंद्र सरकार ने, न्याय करने वालों ने लिखा था कि जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, गरीब है और जिनको विकास के सभी साधन नहीं मिल पाते, उनके लिए ओबीसी आरक्षण हुआ था। और जब उनका सर्टिफिकेट, अगर दिल्ली सरकार की 100 नौकरी निकलती है, 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, और कोई नौकरी निकलती है तो वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो दिल्ली सरकार ओबीसी का, बच्चे बड़े हो गए, 12वीं पास कर ली, कॉलेज में एडमिशन लेने जाना, ओबीसी की सीटें वहाँ पे खाली रह जाती हैं क्योंकि प्रमाण पत्र ना होने की वजह से हम वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते हमारे बच्चे। कोई ओबीसी का सरकारी 4th क्लास एम्प्लॉय, उसका प्रमोशन होनी ओबीसी कोटे में तो वो नहीं हो पाती। केंद्र सरकार ने ओबीसी पिछड़ों के लिए लोन लेने की सुविधा उपलब्ध करी कि जो लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही वो लोन लेके अपना काम कर सकें।
वो लोग अपना लोन नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का दिल्ली में। तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ओबीसी प्रवासी समाज का जो दिल्ली में आके रह रहे हैं। तो केजरीवाल को इसका जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू।